गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं भाई सारे बच्चे मस्त हैं। तो भाई आपके 2 मार्च को आपके सीबीएसई क्लास 12 के बोर्ड किसका ज्योग्राफी का एग्जाम है। तो बच्चों के बहुत सारे डाउट्स है कि सर अब हम क्या करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लास्ट में एक बार उनको हाईलाइट कर लें या फिर उनको हम रिवाइज कर लें। ठीक है, उसी के लिए ये एक आपकी वीडियो है, आपके सामने देख पा रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी फुल सिलेबस के बारे में बात करें। देखिए, आपकी 2 किताब है, आप सब जानते हैं भाई। आपका एक है आपका पीपल इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एंड फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ये 2 किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर मैं बात करूं, अगर 100 का वेटेज अगर हम देखा जाए, इसका 100 का वेटेज देखा जाए आपका, तो 60-40 का वेटेज है। 60-40 का वेटेज है आपका। अगर मैं इसको पर्सनली एनालाइज किया है बच्चे, आपके जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बताऊं आपको। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहेंगे जो आपको मैक्सिमम स्कोर देके जाएंगे। एंड हाँ, लास्ट में एक आप लोग के लिए गिफ्ट भी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, ये है इसका इंडेक्स, किसका, आपका पीपल वाले का। द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। ठीक है, क्वेश्चन आने के काफी हाई चांसेस होते हैं आपके। माइग्रेशन के बारे में आपका ये आपका मॉडरेट लेवल का है, पर माइग्रेशन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि किन कंडीशंस के कौन कौन से कंडीशंस हैं जिनके ऊपर जो माइग्रेशन है लोग करते हैं आपका। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं आपका ह्यूमन सेटलमेंट, ये भी आपका है, इंपॉर्टेंट है। लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, प्लीज स्टार मार्क दिस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। वाटर रिसोर्सेज में जो आपके एनसीईआरटी के अंदर जो आपके एग्जांपल्स दिए या फिर जो मेथड दिए, क्या आपके मेथड दिए हैं, बस खाली वही पढ़ के जानना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी आपका जो एग्जांपल्स दिए हैं आपके एनसीईआरटी में वही पढ़ के जाना आप, उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। बात करते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्लीज स्टार मार्क, हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आपके आयरन और कहां मिलते हैं। सपोज करो जैसे बोकारो स्टील प्लांट है, तो बोकारो स्टील प्लांट के लिए कहां से वो कोल लेता है, कहां से वो आयरन लेता है, उसको वाटर कहां से मिलता है, उसको जो पावर इलेक्ट्रिसिटी पावर है वो कहां से मिलता है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ये जो आपके जाते हैं ना कि वन लाइनर आ गया या फिर आपको लिखने के बहुत ज्यादा काम आएगा, कि जैसे इसके अंदर एक कॉटन टेक्सटाइल के बारे में दिया है, तो जब आपका इन केस अगर ये लॉन्ग आंसर राइटिंग के अंदर आता है तो आपके कॉटन टेक्सटाइल आप स्टार्ट कर सकते हैं कैसे, कि एंशियंट टाइम से आपका जो कॉटन है इंडिया में ग्रोन हुआ था, फिर आपका धीरे 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 डेवलपमेंट आया। 1850s के अंदर आपकी फैक्ट्री लगी इंडिया के अंदर, मुंबई के अंदर। ये सारी चीज आपको मेंशन करनी होगी और बहुत ही ब्रीफली दिया हुआ है किसके अंदर, आपके एनसीईआरटी के अंदर। क्लियर। फिर हम बात करते हैं प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप इसको भले ही मत पढ़िए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे आपका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के हाई चांस है यहां से भी आपके। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड से एक आध ही क्वेश्चन आता है, तो आपके रेलेवेंसी क्या रहा आपका, आपका पॉपुलेशन वाला। सेकंड, माइग्रेशन, लैंड रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। एंड आपके जो रेस्ट जो मैंने मार्क करे हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर मैं बात करूं इसी, ये जो आपका एनालिसिस है मेरा, आपके आराम से 30 से 40 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे इस वाले एरिया से, आपके मार्क्स के आसपास शॉर्टेड। अब बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। यहां पर मैं 4-5 चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं, जो मैंने अपने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन में देखा था। आपने क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में भी देखने के लिए मिले थे आपके। एंड जो अगर मैं बात करूं कि जो मैं पढ़ाता हूं आज की डेट में, उसमें भी इनका बहुत ज्यादा रेलेवेंसी है आपका। देखते हैं इस तरफ एक बार। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन ज्योग्राफी एंड नेचुरल स्कोप छोड़ सकते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी एंड ग्रोथ इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चे आपके लिए। ठीक है, आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चे। यहां पर जितने भी इंडेक्स दिए हैं, चार्ट्स दिए हैं, मैप्स दिए हैं, आपके पाई चार्ट दिए हैं, वो सारे ही इंपॉर्टेंट रहेंगे किसके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। किसके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चे आपका। ठीक है, फिर यूनिट 3 के अंदर हम बात करते हैं कौन सा आपका प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी टर्सरी एक्टिविटी है। इन सबको आप एक ही सिंगल में मान के चलिए, इसको सिंगल मान के चलिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा आपका। क्लियर। एंड यहां पर भी आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यहां पर भी मेंशन है आपका, तो ये चीज वहां पर रिलेवेंसी आपका। एंड इंटरनेशनल ट्रेड, तो आपका बेसिकली द वर्ल्ड पॉपुलेशन, सेकंड पॉपुलेशन कंपोजिशन, एंड आपका प्राइमरी सेकेंडरी जो टर्सरी एक्टिविटीज वाला जो सेगमेंट है आपका,
ये बहुत ही ज्यादा क्रूशल रहेगा आपके किसके लिए, आपके बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप इतना कर जाते हैं तो डेफिनेटली आपका 80% से ऊपर जो पेपर है वो इन्हीं जो चैप्टर से यहां से आता है। तो आप आराम से कूल डाउन रहिए, 2 मिनट टाइम है। हाँ, अब जो एक मैंने बात कही थी आप लोग के लिए कि एक गिफ्ट है, अगर आप लोग चाहते हो कि आप सबको इन सब का एक क्रक्स नोट मिल जाए आपको, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर, तो प्लीज एक बार कमेंट डाउन जरूर करना। मैं एक बहुत ही हाईलाइटेड वे के अंदर मैप्स के थ्रू एंड जो आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू, जो आपके कहते हैं ना आपके माइंड मैप्स होते हैं, उसके थ्रू आपके चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करवा दूंगा, बट ऑन योर डिमांड ओनली। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो ही ये पॉसिबल है, अगर नहीं चाहते तो कोई बात ही नहीं है आपका। तो एक बार पिन जरूर करना, जरूर मिलेगा आपको। जब तक के लिए भाई जय हिंद।